रेस्क्यू के लिए तैयार रहना चाहिए और सिर्फ जो मैंने जैसे कहा कि अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू नहीं करना, उनका माल मवेशी भी रेस्क्यू करना है, उसके लिए भी आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। और जो आपकी बोट्स हैं उसके अंदर पूरा जो एक गाय भैंसों को या बकरियों को उस एक कश्ती पे चढ़ाना बहुत मुश्किल है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ने वो बेड़े यूज किए। तो मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेरी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि वो अपने बेड़े अरेंज करें ताकि वो उसके ऊपर एक वक्त में बहुत बड़ी तादाद में जो मवेशी है उसको आप रेस्क्यू कर सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं। तो आप अपने जो बेड़े हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के पास मुझे अपना बेड़े रेडी करके और मुझे उसके बाद उसकी जो वीडियोज हैं और तस्वीर हैं वो मुझे मिलनी चाहिए। इवैक्यूएशन का प्रोसेस हो गया, रेस्क्यू का स्टेज हो गई, जिन जगहों से पानी जो है वो रिसीड कर गया। अब रिलीफ ऑपरेशन की मैं बात करूंगी। रिलीफ ऑपरेशन मेरे नजर में अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमने सिर्फ बेसिक गवर्नेंस नहीं करनी। हमने सिर्फ लोगों को ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट मौजूद है, काम कर रही है। ये पंजाब है, यहां पर अगर चीफ मिनिस्टर खुद, यहां पर मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरा काम नहीं है, ये पंजाब है, यहां चीफ मिनिस्टर का काम है, चीफ मिनिस्टर और हम सब अवाम को जवाब दें। तो रिलीफ ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जहां जहां आपको टेंट विलेज बनाने की जरूरत है वहां पर आप टेंट विलेज बनाएं, और जहां पर अगर टेंट विलेज बना रहे हैं और वहां पर लोगों को एक जो टॉयलेट की या बाथरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, वहां मोबाइल बाथरूम्स रखें। और कोशिश ये करें कि टेंट विलेज बनाने की बजाय, अभी हमारे स्कूल्स जो हैं वो, क्योंकि स्कूल अभी ऑन नहीं हुए गर्मियों की छुट्टियों के बाद, तो जहां जहां पर स्कूल्स इनअनडेटेड नहीं है, सेफ एरियाज में स्कूल्स हैं, स्कूल की इमारतों को यूज करें क्योंकि वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी मौजूद है। और अगर सेग्रीगेशन लोग चाहते हैं, जाहिर है विलेज के लोग हैं, उनके अपने सेंसिबिलिटीज हैं, तो एक बिल्डिंग जो है वो खवातीन को दें, बच्चों को दें, और एक बिल्डिंग जो है वो मर्द हजरात को दें, ताकि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है और एक ही जगह पे लोगों को केटर करना आसान होता है। नंबर 1। नंबर 2, रिलीफ के अंदर हमें अपनी पूरी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, एंटीडोट्स की, वैक्सीन्स की, उसकी मिकदार, चाहे वो इंसानों के लिए हो या लाइफ स्टॉक के लिए हो, टीम्स को रेडी रखें। मैंने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, मैंने सबसे पूछा है, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो है वो फंक्शनल हैं। नादिया, जहां पर क्लिनिक्स ऑन व्हील्स कम हैं और जो अगले आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर आप उनकी तादाद ज्यादा करें, इंक्रीज करें, और वो लोग फोन कर करके ना बुला रहे हों, हमें खुद लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मेरी गवर्नेंस का भी जो एक कॉर्नर स्टोन है वो ये है कि बजाय इसके कि लोग डिस्ट्रेस में आपको कॉल करते रहे, 15 पे कॉल करें या रेस्क्यू 1122 पे कॉल करें, हमें पता होना चाहिए, आपकी फील्ड फॉर्मेशंस ऐसी होनी चाहिए कि डीसी ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में आपको ये पता हो कि मेरे गांव की गली में क्या हो रहा है, बजाय इसके कि लोग इंतजार में बैठे कि मदद हम तक नहीं पहुंची, खाना हम तक नहीं पहुंचा, पानी हम तक नहीं पहुंचा, अभी इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है। आप लोगों को लोगों की पल्स पता होनी चाहिए और अपनी फील्ड फॉर्मेशन को ऐसे रखें। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फील्ड फॉर्मेशंस हैं, हमारे पास कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स के नीचे डीसीज हैं, डीसीज के नीचे एडीसीआरस हैं, उनके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके नीचे आपके पास यूसी के लोग हैं, उनके नीचे आपके पास तहसीलदार हैं, आपके पास पटवारी हैं, आपके पास पैरा है, आपके पास सिविल डिफेंस है, आपके पास जो स्पेशल ब्रांच है, आपके पास पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स है, एग्रीकल्चर का आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, लाइफ स्टॉक का आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है। और अगर ये मिनिस्टर बैठी है मेरे पास एनवायरमेंट की, अगर आप अपनी ईपीए वाइल्ड लाइफ की जो फोर्सेस हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ियां हैं, पैनाफेमिलिया है, तो वो हर जगह पहुंच सकते हैं। आप लोग अपनी फील्ड फॉर्मेशन ऐसी पहुंचाएं कि आपका हर विलेज नहीं, विलेज की हर गली तक, हर स्ट्रीट तक आपकी जो है वो रीच होनी चाहिए। और बजाय इसके कि कोई आपके पास बार बार आपको कॉल करे, या आपको जो टीवी पे हम देखते हैं कभी या सोशल मीडिया पे दुहाइयां लोग दे रहे हैं कि हमारे पास कोई पहुंचा नहीं है, भले ऐसे विजुअल्स कम हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो आपको कांटेक्ट करें, आपको खुद जरूरतमंद तक पहुंचना है। मेरी गवर्नेंस का जो है वो यही मॉडल है। तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप लोग मेरा जो एक मॉडल है उसको अपहोल्ड करेंगे और मेरी नेकनामी में इजाफे का बाइस बनेंगे। थैंक यू। और उसके बाद जो है वो कुक्ड फूड या ड्राई राशन, मैं तमाम डीसीज को, मेरी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है,
चीफ सेक्रेटरी साहब ये बात पहले कर चुके हैं कि आपने इस वक्त पैसों को नहीं देखना, आपने इस वक्त तो वो जो यूजुअल एक पूरा प्रोसेस चलता है उसको नहीं देखना। जहां जहां पर आपको जरूरत है एडिशनल फंड्स की, जिसके अंदर आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, ड्राई राशन की प्रोक्योरमेंट करनी है, या अपना जो कुक्ड मील्स हैं, वो लोग स्ट्रैंडेड हैं जहां जहां, वहां पर उनको खाने की जरूरत है। कई लोगों को कैंप्स में कुक्ड फूड की जरूरत है, कई लोगों को जो अपने घरों की छतों पे स्ट्रैंडेड हैं उनको जरूरत है ड्राई राशन की। तो आपने इमरजेंसी जो प्रोक्योरमेंट है, बाइंग है, वो करनी। ट्रांसपेरेंसी को यस आपने जरूर इंश्योर करना है, लेकिन आपने पैसों की फिक्र नहीं करनी। जहां जहां खाने की जरूरत है, ड्राई राशन की जरूरत है, कुक्ड मील की जरूरत है, आप उसको हजारों की तादाद में जो है वो इंश्योर करें कि हर ऐसे शख्स तक खाना पहुंचे जिसको अभी जिसकी एक्सेस नहीं है राशन तक। उसके बाद जो लाइफ स्टॉक है, उसका जो फॉडर है, उसका जो पीने का पानी है, वो भी आपने इंश्योर करना है। अभी मुझे कल भी पता चला था कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉडर की जो चारा है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो कहीं भी फॉडर की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रेस में हैं, उनके लिए अगर फॉडर की जरूरत है कहीं से, तो वो बाहर से मंगवा लें, अरेंज कर लें, मुझे इत्तला करें, वो हम इंशाल्लाह ताला इंश्योर कर देंगे। फिर आपकी जो रिहेबिलिटेशन की फेज है उस पर हम अभी नहीं आए, लेकिन जिन जगहों पे पानी रिसीड कर गए, वहां पे स्पेशली जो अस्पताल हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, या जो गवर्नमेंट के भी अस्पताल हैं, जहां पर अगर एक्सेस नहीं है पानी की इनंडेशन की वजह से, या कोई अगर हॉस्पिटल में जहां पे पानी है, तो उनका सबसे पहले जहां जहां वाटर रिसीड कर रहा है उनका डी वाटरिंग हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जहां जहां पानी रिसीड कर गया है वहां पे जो टेम्पररी कनेक्टिविटी है उसको फौरन बहाल किया जाए। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करें, ताकि राब्ते लोगों के ना टूटे, लोगों को तकलीफ ना हो। और डी वाटरिंग जहां जहां शुरू हो सकती है वहां पर आप अपने जो पंप्स हैं वो लगाएं, अपनी मशीन्स हैं, सकर मशीन्स हैं वो लगाएं, लेकिन डी वाटरिंग में कोई देर नहीं होनी चाहिए।